नमस्कार, आप सभी समय चक्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला, ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आइए, रोज की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो सर्वप्रथम राशि को जानने से पहले हम धर्म पर चर्चा करेंगे। तो धर्म में आज अपने वेद के विषय में हम जानेंगे कि हमारे वेद क्या हैं, कौन कौन से वेद हैं, इन सब के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। 4 वेद जानने की सबकी इच्छा होती है, क्या क्या वेदों में है वो बताने जा रहा हूँ। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसीलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्यतः भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों के उपवेद की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद का, आयुर्वेद, यजुर्वेद का, धनुर्वेद, सामवेद का, गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजुर्वेद रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है।
सर्वप्रथम ऋग्वेद। ऋग माने अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल, अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्वयन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का अर्थ यत धन जु बराबर यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। बात करें शुक्ल की तो शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और ऋषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। सामवेद की बात करें, साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत से है। सौम्यता और उपासना इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। आइए बात करते हैं अथर्ववेद की। तो थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। आइए अब चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 24/6/2024 का
पंचांग श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि तृतीया, रात 2:40 तक रहेगी। नक्षत्र उत्तराखाड़ा दिन में 5:33 तक रहेगा। करण वाणिज्य, तत्पश्चात विष्ट, मास आषाढ़, पक्ष कृष्ण पक्ष, योग इंद्र दिन में 1:55 तक रहेगा। अगर वार की बात करें तो आज सोमवार है। चंद्रमा चंद्र राशि और चंद्रमा मकर राशि पे स्थित है। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 8:54 AM तक रहेगा। बात करते हैं दिशाशूल की, तो दिशाशूल पूर्व में रहेगा। आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। आइए चलते हैं दैनिक राशिफल की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि, तो आज आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन आपके कामों में तेजी भी आएगी। किसी सार्वजनिक स्थल पर समस्या सुलझाने में आपका योगदान रह सकता है। अपने ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना आपको थका देगा, इसीलिए निर्णय जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर लें। पैसे के लेन देन को लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। अपनी उपलब्धियों का दिखावा ना करें। बिजनेस का काम बढ़ेगा, लेकिन मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलने में समय लगेगा। ऑफिस में अधिकारियों से नोक झोंक में ना पड़ें। वैवाहिक संबंध सुखद और खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय की यदि बात करें तो आज के दिन 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है। तो यह समय पिछली समस्याओं से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है। जो युवा तथा विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। आपके पड़ोसियों से चल रहे विवाद खत्म होंगे तथा संबंधों में पुनः मधुरता आ जाएगी। धन के मामले में भी कुछ नई नीतियां बनानी होंगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझें तथा उन्हें पूरा करें। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। सलाहकर्मियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो गरीबों को भोजन खिलाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। हर काम समय पर पूरा करने से पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अटका हुआ मामला भी किसी अधिकारी की मदद से हल हो सकता है। रिश्तों में मजबूती बनेगी। अधिक तनाव लेना और भाग दौड़ करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए सहज भाव से अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। विवेक और समझदारी से काम लें। बेहतर होगा अपनी योजनाओं पर ही काम करें। बिजनेस में किसी पॉलिसी में निवेश करना फायदेमंद नहीं रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। शेयर बाजार, सट्टा आदि जैसे कार्यों से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा और विश्वास। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारी आदि जैसी समस्या रह सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय की यदि बात करूं तो गणेश जी को 11 दूब चढ़ाकर
और अपने से बड़ों के माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आपकी लगन और मेहनत आपको फायदा देगी तथा परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि अथवा वहाँ की खरीद संबंधी कोई योजना बना रही है तो तुरंत उस पर अमल करें, सफलता निश्चित है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। स्वास्थ्य में मौसम के अनुकूल अपने दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखें। माइग्रेन या सर्वाइकल जैसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित बनाएं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः का एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं अब सिंह राशि की। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। छोटी मोटी समस्याओं में अपना धैर्य ना कम होने दें, इससे आप अच्छी तरह प्लानिंग कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ेंगे। खर्च करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपसी ईगो और गुस्से की वजह से रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। नकारात्मक स्वभाव लोगों से दूर रहें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें। बिजनेस और कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा पाने के लिए कोशिश करते रहें। दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलेगा और कोई पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उभर सकती है तो बेहतर होगा कि तुरंत डॉक्टर का मार्गदर्शन लें। उपाय की यदि बात करूं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज कोई उचित फल की प्राप्ति होने वाली है। किसी विशेष कार्य संबंधी बनी हुई योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। दूसरों पर भरोसा रखना और भरोसा देना दोनों ही बातों पर ध्यान दें। कभी कभी आपके आध्यात्मिक हस्तक्षेप की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। कारोबार में कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसीलिए अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। उपाय जल में हरी दूब पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में फ़ायदे के लिए की गई कोशिशें आपके लिए अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। नए काम की शुरुआत भी होने की संभावना है। ऑफिस का माहौल भी शांतिपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है और स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। उपाय की यदि बात करूं तो जल में शक्कर घोलकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। अपनी किसी भी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार करना भी जरूरी है।
कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था उत्तम रहेगी तथा मन अनुकूल तरीके से गतिविधियां व्यवस्थित होती जाएंगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में अधिक मधुरता नहीं रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो सुंदर कांड का पाठ करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। धनुराशि की बात करें तो धनुराशि का स्वामी गुरु है। आज कुछ समय आत्ममंथन तथा एकांत में व्यतीत करने का प्रयास करें। इससे सुकून और शांति मिलेगी तथा अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संपन्न कर पाएंगे। ध्यान रखें कि वाणी पर संयम न रखने से रिश्तों में तनाव और विवाद हो सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें। आर्थिक मजबूती के योग हैं। नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट पूरा करने का दबाव बना रहेगा। व्यस्तता के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस होगी। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक मधुरता नहीं रहेगी। गाय की सेवा करना तथा उसे हरा चारा खिलाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का स्वामी शनि है। उत्तम ग्रह स्थित बनी हुई है। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल जोल मुलाकात हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी आस्था रहेगी। ध्यान रखें घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। व्यापार से संबंधित नया कार्य आज शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में बनाए रखने के लिए कुछ समय और विश्वास दोनों जरूरी है। उपाय की यदि बात करें तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपका दिन शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक सुकून मिलेगा। ध्यान रखें कि जल्दबाजी और लापरवाही के लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। महिलाएं अपने मान सम्मान को लेकर ज़्यादा सजग रहें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे तथा किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होगा। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य में नसों में खिंचाव तथा दर्द की समस्या से परेशान रहेंगे। व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। उपाय की यदि बात करें पीपल के वृक्ष में जल में शक्कर तथा काला तिल मिलाकर जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। आज किसी मित्र अथवा संबंधी की मदद करनी पड़ सकती है और ऐसा करने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होगी। यथार्थ गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कई बार आप काल्पनिक योजनाएं बना लेते हैं जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। बिजनेस में चुनौतियां रहेंगी और फैसला लेने में भी परेशानी हो सकती है। मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तथा दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। उपाय की यदि बात करें तो एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने धर्म की चर्चा करी, पंचांग के विषय में बताया और आज आपके दैनिक राशि के विषय में बताया। तो आइए एक बार भगवत भजन हो जाए।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।